नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत जी अपने सभी को साथ लेकर के आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, प्रियंका जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की हालत आप सबको दिख रही है। रैली महंगाई के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है, जो आम जनता को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है, शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार पांच पूंजीपति के हाथ। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए, और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी। मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं।
देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या 2 जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी
किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ, कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ
वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया? इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सीलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदू हैं, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम डरते नहीं हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो, तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है। कर्जा माफी की छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं
कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार, और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। याद रखो भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं? नहीं। चन्नी जी से अगर आप पूछेंगे, कहेंगे 400 किसानों को, 400 शहीद किसान के परिवारों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उनमें से 152 को रोजगार दिलवा दिया है और बाकी को हम रोजगार देने जा रहे हैं। आप है ना? सही बोला। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहती है, हमें मालूम नहीं कौन से किसान मरे, हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, कोई किसान शहीद हुए ही नहीं। पार्लियामेंट में कहा हम कॉम्पनसेशन कैसे दें, हमें तो मालूम ही नहीं। मैंने पंजाब की लिस्ट ली, हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी, और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद नहीं हुए। तो ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई, चाइना की सेना हमारे देश के अंदर है। भाइयों बहनों, थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए, 221 900 रुपए, 117% बढ़ोतरी। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए। डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए। चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए। घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर। आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए। दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए अच्छे दिन।
किसके? हम दो हमारे दो उनके। एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट देखो, जहां भी देखो भैया दो लोग दिखेंगे आपको, अदानी जी, अंबानी जी। उनकी गलती नहीं है। देखो भैया, आपको अगर कोई मुफ्त में कुछ दे, आप क्या वापस दे दोगे? नहीं दोगे। उनकी गलती थोड़ी है, गलती प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दे, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अंबानी जी की जगह है, अदानी जी की जगह है, मगर वो रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। रोजगार हमारा किसान पैदा करता है, रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं, दुकानदार, छोटा दुकानदार पैदा करता है, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, उनको तो खत्म कर दिया, मिटा दिया। भाइयों और बहनों, 1% आबादी के पास 33% धन, 10% आबादी के पास 65% धन, 50% आबादी के पास 6% धन। ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान को इस आक्रमण के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। और आप देखना, ये देश एक आवाज से खड़ा होगा, राजस्थान एक आवाज से खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी जी को रास्ता दिखाएगा। कोरोना हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, बाकी देशों ने अपने लोगों के जेब में पैसा डाला। नरेंद्र मोदी जी ने 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया, उनके जेब में पैसा डाला और मजदूरों को ट्रेन छोड़ो बस भी नहीं दी, पैदल हजारों किलोमीटर चले। सौ 200 लोग सड़क पे मर गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, मर जाओ। रोजगार की बात करते हैं। आज 60 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्यों? क्योंकि आपने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, नोटबंदी, कोरोना में आपने समर्थन नहीं दिया, छोटे बिजनेस वालों को, सब खत्म हो गए। रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार 2-3 उद्योगपति नहीं पैदा कर सकते। रोजगार लाखों दुकानदार, लाखों छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, करोड़ों किसान पैदा करते हैं। ये सच्चाई है देश की। और देश को, भाइयों बहनों, ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। मैं डरता नहीं हूं, सत्ता मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटने वाला, मगर सच्चाई देश को पहचाननी पड़ेगी। चाइना ने अरुणाचल में
लद्दाख में हमारी जमीन ली है। मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। किसान 700 किसान शहीद हुए, मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों को चोट लगी है, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत दुख हुआ है। और अब देश को आगे बढ़ना पड़ेगा और यह देश एक साथ आगे बढ़ेगा। आप दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हो कांग्रेस पार्टी की शक्ति, आप हो इस देश की सच्चाई। आप लड़ते हो देश के लिए। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कोई जरूरत नहीं डरने की। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।